जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। मैंने सभी ईयर्स को देखते हुए, सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखते हुए आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस ऐसे तैयार किया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम की नज़र से। तो इन 50 क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, इन 50 क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस 4 से 5 बार कर लेंगे तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे अंक लाने से, 40 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल इस 50 क्वेश्चन को कर लेने से आपका सेमेस्टर तो क्लियर होगा ही, बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। श्रेणी -1 कामा 1/2 कामा 3/2 का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। मैं इसे हाईलाइटेड भी कर दूंगा, कहेंगे आप लोग तो। पहला क्वेश्चन यही है आपका, श्रेणी -1 कामा 1/2 कामा 3/2 का 10वां पद क्या होता है, अर्थात 10th नंबर जो टर्म्स होगा वो क्या होगा। तो इसका आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका एपी और जीपी वाले चैप्टर से। बता दें आपके चैप्टर में आपके जो पेपर होता है उसमें 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। इसमें रेशियो देखा जाए, एक रेशियो देखा जाए, अगर रेशियो निकाला जाए तो 8 नंबर के 9 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। तो इसके कुल ऐसे 10-15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका अलग टाइप का है कि एक 81 पदों की श्रेणी का 41वां पद 10 है, तो श्रेणी के योग ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें या फिर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में हो अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव में है तो प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए। ए ब्रैकेट में आपका 1/b प्लस 1/c ब्रैकेट बंद, कामा दूसरे ब्रैकेट में है बी, दूसरे ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/, तीसरा है सी बाहर रहेगा आपका। देख सकते हैं 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में होंगे, इसे आपको प्रूव करना है। अगर ए और बी और सी आपके एपी में है अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव अर्थात समांतर श्रेणी में है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है। देखिए 10th टर्म याद करने के लिए बोला है, आपको सीरीज दी हुई है 9, 3, 1 और 1/3 का दिया हुआ है। उसके बाद आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है अर्थात जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। देखिए इसमें आपका 5वां क्वेश्चन आपके उसी चैप्टर से है। गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 35 और गुणनफल 1000 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इन सभी का सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। बाकी कभी टाइम मिला तो मैं इसका सोल्यूशन अवश्य कराऊंगा। यदि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करें 1/a प्लस बी कामा 1/2b कामा 1/b प्लस सी समांतर श्रेणी में होंगे, जो कि आपका 6वां नंबर। इन क्वेश्चन को सभी को आप नोट करते चलिए। देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, 1 - x स्क्वायर की पावर 7/3 का 4 पदों तक विस्तार करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 2/x³ की पावर 15 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करने। दोस्तों स्वतंत्र पद ज्ञात करने का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल एक नए क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है 3 से 4 नंबर में, अर्थात आप कह सकते हैं 5 मार्क्स में भी कभी कभी स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है। तो आप लोग इसके अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाइएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं ये 9वां क्वेश्चन है। यदि 1 + x की पावर n c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर डॉट डैश डैश करके दिया हुआ है, cn x की पावर n हो तो सिद्ध करें c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके आपको दिया हुआ है 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे यही आपको प्रूव करना है, इसको आपको इसी फॉर्म में प्रूव करना है। तो इन सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मध्य पद ज्ञात करने का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में, सॉरी सेमेस्टर एग्जाम में आता है। तो ये जो मध्य पद ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है इसे आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। देखिए आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग के भी साल पूछा गया था। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, क्या है देख सकते हैं यहाँ पे 4x/5a प्लस 5a/4x की पावर 10 है, तो उसका मध्य पद ज्ञात करना है। उसके बाद दोस्तों आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। क्रेमर के नियम हल कीजिए। क्रेमर नियम से एक ना क्वेश्चन जरूर आता है आपके बीटीयू की सेमेस्टर एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में हर साल क्रेमर रूल, इसे आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। क्रेमर रूल से एक ना एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आना है, तो इसे डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करना होता है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिए होते हैं। यहाँ पे ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन आप कह सकते हैं, ये आपका तीसरा इक्वेशन। इन्हीं तीनों इक्वेशनों को आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखना होता है, फिर उसका विस्तार करके आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक्स और वाई और जेड का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में प्रूव करने वाला क्वेश्चन 5 नंबर में बता दें दोस्तों, 5 नंबर में प्रूव करने वाला क्वेश्चन अर्थात डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उसके साइड में आपको प्रूव करना रहता है, ये भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी पे आधारित है, देख सकते हैं डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। आप इसका अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पे समीकरण निकाय दिया है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, उसकी संगत होने का परीक्षण करना है। उसके बाद जो आपका वेक्टर वाला चैप्टर होता है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं सदिशों i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 कैप तथा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण का साइन ज्ञात करें। तो ये आपको एंगल बताना है, दो सदिशों के बीच का एंगल बताना है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है, सिद्ध करें 3 बिंदुओं ए वेक्टर ए माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c, और दूसरा है आपका 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर कामा माइनस 7b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर आपके संरेख हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे संरेख के लिए पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है एक कॉपी में और अच्छे से प्रिपरेशन इसकी कर लेने हैं। उसके बाद जो आपका हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यदि सदिश, देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा का मान पूछा हुआ है, लैम्डा का मान हर साल इसी प्रकार के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कहीं के का मान बोल देगा आपको, कहीं आपको कांस्टेंट क्यू का मान या फिर एक्स का मान बोल करके या फिर लैम्डा का मान बोल करके पूछा जाता है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। पी के किस मान के लिए सदिश, देखिए सदिश वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो ध्रुवीय रूप में आपका व्यक्त कैसे करना है, तो उसके लिए आपको आसानी से जेड के फॉर्म में आपको व्यक्त कर लेना होता है। और एक क्वेश्चन आपसे इसमें और पूछा जाता है कोणांक। देखिए इसमें ध्रुवीय रूप हो गया, कोणांक हो गया, जिसे आप कोणांक कहते हैं, कोणांक हो गया आपका, और दूसरा आपका होता है मापांक। क्या होता है? मापांक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आसानी से आप देख पाएंगे, यहाँ पे होता है मापांक। तो ये हो गया आपका। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ध्रुवीय रूप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आता है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सिद्ध करने के लिए, देखिए ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके सिद्ध करने में हर साल आता है, सिद्ध करने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मापांक और कोणांक। देखिए अभी बताया, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं डियोमेर थ्योरम से। डियोमेर थ्योरम से एक नया क्वेश्चन अवश्य आता है। देखिए पिछले वर्ष जो ये वाला क्वेश्चन आपका पिछले वर्ष पूछा गया है, इसे मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। डियोमेर थ्योरम का देखिए एक पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस आई इंटू कॉस अल्फा की पावर n अपान 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आई इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस n फाई। देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको हर साल आता है, तो इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में से आप रख सकते हैं। तो इसका आप अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाइएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते चलिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे साइन, देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से आ गया। इन सभी क्वेश्चन को आप लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कॉपी में नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाइएगा दोस्तों, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। क्योंकि इन 50 क्वेश्चनों में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जरूर 100% पूछ लिए जाएंगे, जैसा कि पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका जो, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन कहीं पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x, यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका tan इनवर्स x। देखिए क्या बोला मैंने, देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दिया गया है, इक्वल टू आपको पाई/2 सिद्ध करना है। क्या दोस्तों सिद्ध करना है? इक्वल टू आपको यहाँ पे पाई/2 सिद्ध करना है, पाई/2। यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस देखिए tan इनवर्स x प्लस y का जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y। क्या होता है? जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है वो होता है tan, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपान x1 माइनस xy, यही आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला बेस्ड पे आप, इसमें z भी दिया हुआ है, यहाँ पे z भी ऐड हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। यहीं पे यदि माइनस होता तो ऊपर माइनस आ जाता, आपका ऊपर माइनस आ जाता, जो अपान 1 प्लस माइनस xy था वो प्लस हो जाता, और बाकी कोई अंतर नहीं आता, यहाँ पे tan इनवर्स आपका रहता है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप बुक से फार्मूलाज देख के अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे,
तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपने और दिया हुआ है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, अर्थात जिसे आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से भी जानते हैं। तो देख सकते हैं ये इसी प्रकार की क्वेश्चन है। और आपका ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट वाला क्वेश्चन, लिमिट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एपीजीपी में n टर्म्स ज्ञात करने का, उसको का सभी पदों का योग ज्ञात करने का, और आपका होगा क्रेमर रूल हो गया, डी मोइयर थ्योरम हो गया, और जो सारणिक हल करना होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, और ये tan इनवर्स वाला जो ऐड करके जो प्रूव करना होता है, लिमिट वाला क्वेश्चन आपका, और डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन को जो डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है, उसको प्रूव करने का 5 मार्क्स में दोस्तों 5 मार्क्स में हर साल आता है। तो इसे इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रेडी करते रहिए। और लिमिट वाला क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट वाला 35 नंबर क्वेश्चन है, ये सब आप सॉल्व कर लेंगे। लिमिट पुट करके वैल्यू निकालना होता है। उसके देखिए प्रथम सिद्धांत से, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स दिया हुआ है, लेकिन आपको कभी कभी पेपर में कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स, कभी कभी तो आपके पेपर में सेक एक्स, कभी कभी टैन एक्स, कभी कभी कॉट एक्स दे देता है। तो जब भी दे देगा तो आपको सॉल्व करना होगा। तो 5 मार्क्स में ये नंबर जब भी क्वेश्चन है पूछा जाएगा आपसे, 5 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। और देखिए जो बताया अवकलन के प्रूव करने वाले क्वेश्चन, ये देखिए वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना होता है। इसे आप देखिए सिंपली लिख लेंगे। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें हिंट दे देता हूँ। देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर यहाँ पे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं y, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ y इक्वल टू एक्स की पावर, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट तक है, तो ये y की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की पावर y। अब यहाँ पे इसका लॉगरिथम लेंगे, तो यहाँ पे log y हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, log y हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे log y हो जाएगा इसको टू एक्स की पावर वाई आया था, तो उसका लॉग एम की पावर एन हो जाएगा, तो वाई आपका आगे आ जाएगा, वाई इंटू लॉग एक्स आ जाएगा दोस्तों, वाई इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। फिर इसका आप आसानी से डिफ्रेंशिएशन करके अवकलन करके आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो आपके अवकल गुणांक अर्थात वही अवकलन पूछा है, इसका देखिए पावर की पावर है, इसका सीधा सीधा आप लघुगणक लेंगे अर्थात लॉगरिथम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, लॉगरिथम लेके दोनों साइड का इसे y के इक्वल टू मान के, देखिए y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स मान के, इस वाले क्वेश्चन को मान के लघुगणक लेंगे अर्थात आप लॉगरिथम लेंगे। उसके बाद आप सिंपली अवकलन कर देंगे, तो आपका सिंपली आपका अवकल गुणांक ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में सभी उसी प्रकार के क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसका थोड़ा अलग दिखता है। तो आपको अभिलंब का समीकरण हो गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो इसे भी आप अच्छे से कमांड इन सब क्वेश्चनों पे कर लीजिएगा, इन सब क्वेश्चनों को नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए, अधिकतम मान, न्यूनतम मान और वर्तमान ह्रास मान, इन सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये सब देखिए आपके अवकलन के ही क्वेश्चन है, तो इसे आप सिंपली कर पाएंगे जहाँ तक मेरा मानना है। इन सब क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। इन सब क्वेश्चनों को 50 क्वेश्चनों को करके जाते हैं अच्छे से, इन टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है आप अच्छे से कर जाते हैं, तो आपकी मैं गारंटी बताता हूँ, आपकी जो 40 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, 40 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद अचीव किया इन सभी नंबरों को, इतने नंबर को 40 प्लस मार्क्स लाए हैं। तो आपको भी आप आ सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को करके। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।